से क्या करें, अच्छे से समझ के पॉइंट टू पॉइंट पढ़े, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री को रटा तो जा नहीं सकता। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है आप एक बार को रट लो, लेकिन रिएक्शन को कभी नहीं रट सकते। तो आप समझ के पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन को करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एमीन। तो क्या है, ये चैप्टर ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और हम इसको बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। लेकिन क्या होगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के करेंगे और बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से इसको प्रिपेयर किया है, बनाया है पीपीटी को, और क्लास को इस तरह से लेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से करेंगे। छोटा चैप्टर है और जल्दी ही हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आता है हमारा एमीन। तो हम देखेंगे एमीन क्या होते हैं। एमीन क्या होते हैं, तो एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न का मीन्स क्या होता है, जैसे लोहे से क्या किया हमने, टेबल बना दी। तो टेबल क्या है, लोहे का व्युत्पन्न है। इसका मीन्स एक रूप चेंज। जैसे एक इंसान है, वो एक रूप है उसका, फिर उसका दूसरा रूप है, तो वो होता है उसका व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मीन्स एक ही चीज के दो रूप, दूसरा रूप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एमीन है वो किसका, अमोनिया का व्युत्पन्न है। मीन्स अमोनिया से बना है, उसका अमोनिया का दूसरा कन्वर्टेशन है, दूसरा रूप है ये, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बनता कैसे, देखो अमोनिया से, ये तो समझ आ गया। एमीन क्या है, अमोनिया का दूसरा रूप है, व्युत्पन्न है। बनता कैसे, हमारे पास अमोनिया है, क्या है हमारे पास अमोनिया NH3 है। NH3 है, क्या करोगे, आपको इतना तो सीख गए होंगे कि अमोनिया से 3 H जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे क्या करोगे, आप H को रिमूव करते रहोगे और H की जगह आप एल्किल समूह लगाते रहोगे। उसने बोला है ना, देखो अमोनिया के अणु को, अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। व्युत्पन्न मीन्स इसके कन्वर्ट रूप को, इसके दूसरे रूप को एमीन कहते हैं। जब अमोनिया के 1, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो एमीन बनते हैं। बोला है ना उसने कि हाइड्रोजन क्या होंगे, हट जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएंगे, एल्किल आ जाएंगे या एरिल आ जाएंगे। एल्किल का मीन्स आप जानते हो, बताया है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक खत्म होने वाली है आज, कोई भी एथिल मेथिल प्रोपिल। एरिल का मीन्स हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ओनली बेंजीन का। किसका यूज कर रहे हैं, बेंजीन का। तो चाहे तो इससे हट जाएगा, चाहे इससे हट जाएगा, सीधी सी बात है। अमोनिया में जो H जुड़े हैं तो वो क्या होंगे, एल्किल या एरिल समूह से हटते रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक R जोड़ दिया, आपको ये तो मालूम है ना, ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं। एक R जोड़ दिया और आपने एक H को रिमूव कर दिया, इसकी जगह R क्या आ गया, एक R आ गया। तो N और H R, क्लियर। हमने क्या किया, एक भी हटा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं, क्योंकि 3 ही तो है इसमें, क्योंकि एमीन 3 टाइप की होती है, अभी हम देखेंगे। हमने एक और हटा दिया तो आपको पता है फिर से क्या होगा, H लेस हो जाएगा, फिर से एक R जुड़ जाएगा, सेम टू सेम इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R कितने हो जाएंगे, आप 2 और एक H बचा। अगर आप एक और हटा दें तो तीनों H खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे 3 R हो जाएंगे, N से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप की एमीन होती है। 3 टाइप की एमीन होती हैं। इसको बोलते हैं हम प्राथमिक एमीन, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन, और इसको बोलते हैं हम तृतीयक। राइट, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन होते हैं। एमीन से समझ आ गया, क्या है, अमोनिया का ही दूसरा रूप है। व्युत्पन्न का मीन्स, व्युत्पन्न को अगर सिंपल भाषा में समझे तो दूसरा रूप है। देखो अमोनिया का एक तो रूप है, बस क्या हुआ था, यहाँ पे H लगे थे, यहाँ पे R लग गए। क्लियर, ये हो गया। उसने बोला एरिल से भी हटा सकते हो आप। एरिल का मीन, जैसे जैसे आपने क्या किया है, H हटा के R लगाया है, आप बेंजीन भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे सेम टू सेम NH3 है, आपने एक बेंजीन लगाया, क्या लगाया आपने, एक बेंजीन लगाया, एक H हट जाएगा, सीधी सी बात है। तो H कितने बचेंगे हमारे पास, 2 H बचेंगे, और एक क्या होगा, NH2 तो बचेगा ना, 2 H बचेंगे, बेंजीन जुड़ जाएगा किससे। इसी तरह से क्या होगा, एक और बेंजीन जोड़ दो आप, बिल्कुल सेम, बस दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे RR लगा देते हैं, यहाँ पे बेंजीन लगाते रहेंगे। तो आप कितने जुड़ जाएंगे, यहाँ पे
दो बेंजीन जुड़ जाएंगे। क्लियर? एक H बचेगा, एक ही H तो बचेगा ना, एक बेंजीन और जुड़ गया इससे। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस समझाने के लिए ये हो गया। एक और अगर हटा दिया आपने तो एक और जुड़ जाएगा बेंजीन, एक और H चला जाएगा जैसे सेम ऊपर, ये हो गया। तो N से कितने बेंजीन जुड़ जाएंगे आप? 3 बेंजीन जुड़ जाएंगे। और बेंजीन वाले को क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक। और R वाले को बोलते हैं हम एलिफेटिक। क्लियर? तो सिंपल सा हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया। क्या है एमीन, क्या है ड्राइवेशन, क्या है मतलब ड्राइवेशन है, ड्राइव है किसके? अमोनिया के। क्लियर? आगे चले। अब आता है प्राथमिक द्वितीयक, तो समझ आ गया। प्राथमिक कौन सा होता है? देखो N से क्या होगा, N से क्या है, अगर N से एक, यहाँ पे समझ लो, N से अगर एक H जुड़ा है और एक R जुड़ा है, R मीन्स एक एल्किल समूह जुड़ा है, आपका N से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा है तो प्राथमिक है, प्राइमरी है। अगर N से दो एल्किल समूह जुड़े हैं तो द्वितीयक है, सेकेंडरी है। और ये क्या है, अगर 3 जुड़े हैं तो तृतीयक है। क्लियर? बस आप देख सकते हैं एल्किल समूह यहाँ पे कितने जुड़े हैं। बेंजीन का भी वही रोल है। यहाँ तक समझ आ गया, प्राथमिक द्वितीयक समझ आ गया, सिंपल सी बात है। अब आप R की जगह लगा सकते हो, एथिल भी लगा सकते हो और मैथिल भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है R का मीन्स क्या होता है। चाहे आप एथिल मैथिल कोई भी लगा लो, कोई भी ये सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन की चेन आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे यूज जो करेंगे हम किसका करेंगे? एथिल का और मैथिल का ओनली, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एथिल से। क्लियर है? समझ आ गया? पहले तो एमीन क्या है समझ आ गया, किसका? अमोनिया का ही क्या है, कन्वर्ट है। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा क्या? दूसरा पॉइंट क्या? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होते हैं, समझ आ गया। अब चलें यहाँ पे, देखो अब देखो यहाँ पे, अब कभी कभी पूछ लेता है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को बताइए, समझाइए, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो क्या है, प्राथमिक एमीन कौन से होंगे? अभी हमने समझा है कि क्या, ऐसे एमीन जिनमें N परमाणु से एक एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। अभी आपने पढ़ा ना, N से केवल एक एल्किल जोड़ दो, R जोड़ दो या बेंजीन जोड़ दो, उसे प्राथमिक बोलेंगे। द्वितीयक में अभी बनाया था हमने, N से क्या कर दो, N से 2 जोड़ दो, एल्किल जोड़ दो या एरिल जोड़ दो, उसे द्वितीयक बोलते हैं। तृतीयक को क्या है, N से कितने जुड़े होंगे? 3 जुड़े होंगे। तो लिखा है ना, देखो ऐसे एमीन जिनमें N परमाणु से एक एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक एमीन कहते हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे एमीन जिनमें N परमाणु से 2 एल्किल या 2 एरिल समूह जुड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक में द्वितीयक लिखना है। क्या द्वितीयक बोलते हैं, या बाई मिस्टेक हो गया। और ऐसे एमीन जिनमें N परमाणु से 3 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं तृतीयक एमीन कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अभी हमने किया था, जैसे एक R जुड़ा होगा, N से एक R तो जुड़ा होगा, आप चाहो तो बेंजीन भी जोड़ दो, ठीक है ना। ये तो होते, अगर इसका एग्जांपल देना चाहो तो यहाँ पे एथिल मैथिल लगा सकते हो। जैसे हमने CH3 लगा दिया तो क्या बन गया, मैथिल एमीन, और CH3 CH2 NH2 लगा दिया तो एथिल एमीन। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे क्या करोगे आप, द्वितीयक में क्या होगा, आपको पता है 2 R जुड़े होंगे, N से कितने R जुड़े होंगे? 2 R जुड़े होंगे, बेंजीन भी जोड़ सकते हो, आप समझ गए। और एक H जुड़ा होगा, द्वितीयक बोल दिया। आप यहाँ पे लगा सकते हो एथिल मैथिल। जैसे अगर आपने क्या लगा दिया, मैथिल लगा दिया, तो आपका कुछ इस तरह से बन गया। आपने एथिल लगा दिया तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 NH और CH3 CH। क्लियर? तृतीयक अब आप समझ गए होंगे, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप 3 लगा देंगे। यहाँ पे R कितने लगा देंगे, N से 3 लगा देंगे, ये तृतीयक बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सिंपल सा था। और लिख भी आप आसानी से सकते हो, N से 1 जुड़ा है, 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े। अब चलते हैं हम आगे, अब क्या करना है,
हमें बनाना है एमीन को। अब क्या करना है हमें, एमीन बनाने के क्या देखने हैं, मेथड देखने, कैसे कैसे हम एमीन को प्रिपेयर करते हैं। तो एमीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहले करते हैं एल्कोहल से। पहले क्या करते हैं, एल्कोहल से। एल्कोहल से मीन्स यहाँ पे देखो होमन ब्रोमाइड से स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं अपने साइड से कराऊंगा। पहले हम बनाएंगे एल्कोहल से, एल्कोहल, एल्कोहल से मीन्स फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, राइट। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या देखो कि आपको इतने अभी अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो आपको कम से कम 20-25 रिएक्शन तो करनी पड़ेंगी ना, जो पेपर में आएंगे। क्योंकि हम इसके बाद क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल सिलेबस का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट करेंगे विद सॉल्यूशन के। तो क्या होगा, अगर नहीं सीखोगे ना तो 40 नंबर तुम्हारे चले जाएंगे, क्योंकि 35-40 नंबर का आता है। तो बस तरीके तो कम से कम सीख लो कैसे होगा, फिर वही रिएक्शन करनी है आपको जो हम करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। लेकिन एक चीज है, आप सीख लो, एक चैप्टर में ज्यादा नहीं 8-10 रिएक्शन करनी है, 4 है, 30-40 रिएक्शन तो वैसे भी समझ के कर लोगे आप, बड़े हो, बच्चे थोड़ी हो, तो सीख लो बस कैसे। अब एल्कोहल से एमीन बनाना है, देखो ये बात माइंड में सेट रखा करो, एल्कोहल से एमीन बनाना है तो मीन्स OH को कन्वर्ट करना है किसमें, NH2 में। प्राथमिक एमीन बनाएंगे हम, OH को किसमें कन्वर्ट करना है, OH ग्रुप को NH2 में। अगर ये सीख गए तो काम हो गया। अब ले ले एल्कोहल, एल्कोहल लोगे आप, कोई भी एल्कोहल लो लो, पहले मैं सिंबल में कराता हूँ, फिर उसके बाद हम एथिल मेथिल में करते हैं। आपको साथ साथ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें NH2 चाहिए, क्या चाहिए, हमारा OH निकल जाए, क्योंकि हमें OH तो हटाना है, NH2 को बनाना है, तो हमारा NH2 चला जाए और इसकी जगह NH2 आ जाए, OH चला जाए और NH2 आ जाए। ऐसा कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, क्योंकि OH जाएगा तो H के साथ जाएगा, माइंड में पता है ना, HOH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। तो ऐसा होना चाहिए जो H भी दे दे और NH2 भी दे दे, एक ही ऐसा NH3 H देके H2 निकलवा देगा और NH2 देके अमोनिया बनवा देगा। तो ऐसे समझ के अगर दिमाग से तुम पढ़ लोगे इनको तो तुम डायरेक्टली कोई बना दोगे। देखो H गया, यहाँ से ये H हो गया H2O बाहर, यहाँ पे NH2 बचा, बना दो। इस तरह से ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो हार्ड नहीं है। ये हो गया, एल्कोहल से हो गया। अब हम कर लें, यहाँ पे मोस्टली मैंने बोला एथिल पूछा जाता है, आप अब तो बना सकते हो, एथिल लगा दो, यहाँ पे एथिल अमीन बन जाएगा, मेथिल लगा दोगे मेथिल अमीन बन जाएगा। एथिल लगा दूं, मेथिल आप खुद लगा लेना, यही तो होगा। हम NH3 से करेंगे H और OH, H एंड एक H क्या बना लेगा, H2O, और NH2 बचा यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो CH3 CH2 NH2। बताओ क्या बारी है इसमें, बस ये पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट इससे इसमें कन्वर्ट करना है, अपने माइंड से सोच के हम बता सकते हैं। जब एक दो बार आप पढ़ लोगे तो खुद पता चल जाएगा कि ऐसा काम तो वही कर सकता है। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं ना, जैसे हमें कोई काम पड़ता है तो हमें पता होता है ना कि इस काम को तो वो ही कर सकता है, तो हम उसके पास पहुंचते हैं। बस ऐसी केमिस्ट्री का रूल है। अब करना है हमें सिमिट अभिक्रिया से, किससे, सिमिट रिएक्शन से। दूसरा किससे करेंगे हम, सिमिट रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, पढ़ाई थी ना, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ी है सिमिट रिएक्शन। तो किससे पढ़ेंगे, स्मिट, मैं सिमिट कहता हूं इसको, अभिक्रिया। इंग्लिश में और हिंदी में नेम में कोई भी अंतर नहीं होता, सिमिट ही होगा इसका नेम भी। सिमिट रिएक्शन क्या है, शॉर्ट में रख दिया मैंने रिएक्शन, MAMI और DT, सिमिट रिएक्शन। अब सिमिट रिएक्शन से क्या होगा, देखो ऑलरेडी आपने की है। सिमिट रिएक्शन में क्या होता है, आप एसिड लेते, क्या लेते, क्योंकि नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट होती है। मोस्टली जो पेपर आता है, देखा है हमने कि नेम रिएक्शन पे आता है, 20 से 25 जो नेम रिएक्शन होती है ना, वो पूरी ऑर्गेनिक की कहानी बना देती है। सिमिट रिएक्शन देखो कितनी बार आ गई, सिमिट रिएक्शन कितनी बार आ गई ना, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सिमिट रिएक्शन। कैसे करते हैं हम, याद करो,
हम कोई एसिड लेते, कोई क्या करते हैं, हम एसिड लेते, इसकी रिएक्शन किससे कराते, याद करो हमारे पास क्या था ना, हाइड्रोजोइक, ये करा था N3H, किसकी रिप्रेजेंट में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की, H2SO4 की उपस्थिति में कर रहे थे ना, इसकी प्रेजेंट में कर रहे थे। क्या होता है यहाँ पे मैंने बताया है और आपको फिर बता रही हूँ, अगर ये बात माइंड में ध्यान रखना, जहाँ पे H2 बने एकदम बना के निकाल दो, निकाल दो, कोई गैस बने, कोई गैस अगर बने तो गैस बना के भी बाहर निकाल दो, H2 बना के बाहर निकाल दो। अगर आपको NaCl बनता दिखाई दिया, KCl बनता दिखाई दिया, CaCl2 बनता दिखाई दिया, तुरंत निकाल दो, रिएक्शन का हाफ काम हो जाता है, आधी रिएक्शन हो जाती है। क्लियर, कोई भी गैस निकलेगी तुरंत निकाल के बाहर कर दोगे, H2 बनेगा तुरंत बना के बाहर कर दोगे, और NaCl, HCl, KCl बनेंगे तुरंत बाहर कर दोगे, मेन प्रोडक्ट खुद आ जाएगा। खुद सोचो कि हमारे पास एक मटेरियल है, उससे गंदगी बाहर निकाल दी तो मेन प्रोडक्ट तो खुद ही बच जाएगा। मैं इसलिए उस साइड से कराता हूँ, गंदगी निकाल देते, प्यूरिफाई जो होता है वो बच जाता है। यहाँ पे क्या करें, क्या निकल सकता है बताना मुझे, दो गैसें बन रही हैं, CO2 बन रही है ना, N2 बन रही है ना, तो CO2 निकाल दे, N2 निकाल दे, किसी को कोई दिक्कत, हमें बनाना क्या था, खुद बन गया ना। देखो क्या बचा हमारे पास, 2 H बचे, 1 N बचा। ये होता है सबसे बेस्ट मेथड, गंदगी बाहर निकाल दोगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बाहर निकाल दोगे, मैन खुद बच जाएगा। क्लियर, बन गया सीमेंट से। अब क्या होता है, अब आप कर लो जैसे आपको करना है। यहाँ पे R क्या लगा लो, R लगा लो, हमारा कौन सा लगाना है, CH2 है यहाँ पे, कौन सा है ये, कौन सा है ये, प्रोपेनोइक अम्ल, एथ मैथ प्रोप, तो क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल। इससे करा देंगे हम N3H से, जब N3H से आप कराओगे तो H2SO4 की रिप्रेजेंट में यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब सैम बनेगा, सैम बनेगा ना, CO2 निकलेगा और N2 निकलेगा, निकल गया, और क्या हमारा यहाँ पे CH3 CH2 से जुड़ जाएगा क्या, NH2, क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई, हमारा बच गया क्या, एथिल एमीन। तो कितने मेथड देख लिए हमने, 2 मेथड देख लिए। अब करेंगे हम किससे, हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया से। हॉफमान देखो क्या है, नैम रिएक्शन में किसी की प्रिपरेशन करने का मतलब बनाने का तरीका इसलिए बेटर रहता है क्योंकि वो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। एक तो उसने बोल दिया कि एथिल एमीन बनाने की रिएक्शन लिखिए आप दो, तो आपकी मर्जी है कोई सी भी लिख दो, लेकिन अगर उसने बोला कि हॉफमान ब्रोमो एमाइड से अभिक्रिया से एथिल एमीन बनाइए तो आपको उसी से बनानी पड़ेगी। अब क्या होगा, अगर आप नैम रिएक्शन से बना दोगे, नैम रिएक्शन से, देखो मेन पॉइंट समझो यहाँ पे, माइंड में सेट होगा ये। अगर आपने नैम रिएक्शन से किया इससे इससे, तो अगर उसने नॉर्मल भी पूछा कि आप एमीन बनाने की 2 विधियां दीजिए, 2 मेथड दीजिए, तब भी ये काम कर जाएंगे, और अगर उसने हॉफमान या सिमिट से पूछा तब भी ये काम कर जाएंगे। तो नैम रिएक्शन से करे बेटर रहेगा, अगर नैम रिएक्शन से पूछेगा तब भी काम हो जाएगा, और ऐसी नॉर्मल पूछेगा तब भी काम हो जाएगा। मान लो आपने एल्कोहल से बनाना सीख लिया, इनको छोड़ दिया, उसने बाई चांस पूछ लिया कि सिमिट अभिक्रिया से बनाइए, आप तो बैठ के देखेंगे, लेकिन ये सिमिट अभिक्रिया नॉर्मल में भी काम कर जाएगी और नैम रिएक्शन में भी काम कर जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आप नैम रिएक्शन से पहले फोकस करें, उसके बाद बाकी हम जब इसका रिवाइज करेंगे तो यही चीजें सिखानी है मुझे। ये हो गया, आप करेंगे हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया से। इसे हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया से, यहाँ पे नाइट्राइल से बोला है, पहले इसे करते हैं। नाइट्राइल से मीन, नाइट्राइल से मीन NO2 से, ये हो गया नाइट्राइल है ना। हाँ, कोई भी लो आप, क्या ले लें हम, NO2 ले लें, ये सिंपल मेथड है बिल्कुल। क्या कर दो आप, इसका अपचयन कर दो, क्या कर दो, अपचयन, अपचयन कर दिया। मैंने बोला ये मेथड अपचयन के सब तरीके मैंने पिछले चैप्टर में बताए, अपचयन कर दिया। अपचयन करके क्या करोगे आप, आपको तो पता है यहाँ पे नाइट्राइल में NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में,
बस ये अगर सीख लिया तो काम हो जाएगा। NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, तो इसका मीन्स क्या फालतू है, क्या हटाना है, क्या लगाना है, सीधी सी बात है, O2 हटाना है और H2 लगाना है। अब चेन में कर सकते हो आप इतना, तो क्या होगा, अब 2H को कौन लेके जाएंगे, 2H को कौन लेके जाएंगे, 2O को लेके जाएंगे 4H, क्योंकि 2H, एक O, एक H2O, 4H, 2 H2O, और हमारे क्या होंगे 2H यहाँ पे आके लग जाएंगे, तो क्या होगा 2H2O बन जाएगा, 2H2O बन गया। अब यहाँ पे हम 2H, ये तो रिमूव हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या होगा 2H लग जाएंगे। देखो अगर ये मेथड आपका सबसे इजी तरीका ये है कि आप बस ये देख लो किसको किस में कन्वर्ट करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो अगर ये नहीं भी पता ना तो भी डायरेक्ट बना सकते हो, वो हटा दोगे H2 लगा दोगे, बात करते हैं, ठीक है, बस ये सीख लो। देखो यहाँ पे क्या किया, OH को NH2 में कन्वर्ट किया, भाई हमारे पास था हमने लगा दिया, और जुगाड़ तो बनाना पड़ता है, जनरल लाइफ में भी जुगाड़ बनाते हैं कि ये करना है तो किससे होगा, यहाँ पे भी जुगाड़ ही बना रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, तो समझ आ रही है ना, और छोटा सा है ये और खत्म भी हो गया ऐसे मान लो। अब करेंगे हम हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया से, और देखो क्या है, चीजों से जब तक डरोगे, चीजों से जब तक डरोगे जब तक चीजें आएंगी नहीं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो हॉफमान ब्रोमो एमाइड से करें, इसका मीन्स हमें लेना है यहाँ पे ब्रोमो मीन्स, ब्रोमो मीन्स होता है आपको लेना है Br, इसलिए बिल्कुल समझ नहीं आता है, इसलिए समझना आता है, समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि 90% ना 90% जब बातें होती है ना कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए नहीं आता। और मैं YouTube पे पढ़ा रही हूँ, वीडियो बन रही है, मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि अब मेरे पास नहीं सीखा तो कभी जिंदगी में नहीं सीखेगा, ये भी पक्का है, हाँ नहीं सीखेगा, क्योंकि मैं एक चीज को 4 मेथड से बताता हूँ, जितने जितने इजी तरीके हो सकते हैं इतने इजी तरीके बताता हूँ, फिर भी आप नहीं सुनोगे तो फिर आप अपने लॉस कर दो। यहाँ तक देखो क्या है, यहाँ तक क्या है, ये है हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ब्रोमोआइड का मीन्स Br2 से रिएक्शन करानी है, और क्या है हॉफमान, और इसमें ब्रोमो और एमाइड दोनों को रिएक्शन कराना है आपको। तो एमाइड आपने कल भी पढ़ा था, एमाइड क्या होते हैं, R के बाद CONH2 होता है, इसको बोलते हैं CONH2 ग्रुप को एमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप। इसका मीन्स यहाँ पे क्या करना है भाई, अगर आपको हॉफमान ब्रोमो एमाइड करानी है रिएक्शन, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे करा दी, ठीक है, समझ तो सब आ रही है। हॉफमान ब्रोमो एमाइड का मीन्स होगा आपको ब्रोमाइड समूह को, किसो ब्रोमाइड समूह CONH2 को कन्वर्ट करना होगा NH2 में। देखो कितना सिंपल है, अगर इस मेथड को सीखे क्या करना है भाई, CO को हटा दो, काम हो जाएगा। क्या करना है आप लोगों को, CO को तो हटाना है, CO को हट जाएगा NH2 बन जाएगा। तो ये मेथड आप अच्छे से अप्लाई करो। यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई भी क्या लिया, एमाइड लिया, ब्रोमाइड लिया, फिर उसके बाद हमने लिया KOH, क्या लिया KOH। जब हमने KOH लिया, अभी अभी मैंने बताया जितने भी मेटल KBr बने, KCl बने, NaCl बने, मींस मेटल नॉन मेटल पे अटैक करके धातु अधातु पे अटैक करके बाहर निकल जाती है। मींस K क्या है यहाँ पे, मेटल, और Br क्या है, नॉन मेटल। कभी भी मेटल नॉन मेटल, जैसे हम Na और Cl होता है तो NaCl पे अटैक करता है और एकदम निकल जाता है। क्यों, क्योंकि मेटल नॉन मेटल एक दूसरे की तरफ फास्टली रिएक्ट करती है। क्यों, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन देना होता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना होता है, इसीलिए फास्टली वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि क्या होगा, यहाँ पे
के और बी आर, लेकिन के कितने अपने पास, एक, ये बी आर, तो यहाँ पे निकलेगा, नीचे लिख देता हूँ, कितना निकलेगा, 2 KBr, क्योंकि दोनों को लेके जाएगा ना, वो तो कम होता है तो हम बना लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे निकालना है, इसे निकालना है ना। जब ये निकलता है तो यहाँ पे बनता है भाई K2CO3, क्या बनेगा, K2CO3 बन जाएगा। जब K2CO3 बन जाएगा, K2CO3, K2CO3 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे CO को निकाला इसने, K ने क्या किया, एक बार तो इससे रिएक्शन करके ये बना दिया, और यहाँ से K ने ही क्या निकाल दिया, CO ग्रुप को निकाल के CO3 में, K2CO3 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कितने हो गए, K कितने हो गए हमारे, 4, यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं, करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। अब क्या है, अब आपको पता है ये तो गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, NH2 बन गया हमारा, बन गया। अब यहाँ पे आप HOH को देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा, OH कितने बचे आपके पास, नहीं, यहाँ पे देखो आपके पास एक O ये था, 4 O ये हो गए, कितने हो गए, 5 O, 5 और 3 निकल गए, 2 बचे ना, क्लियर। H कितने बचे, 4, 4, क्योंकि ये तो ऐसे कैसी है ना, तो क्या हो गया हमारा, 4H और O कितने बचे, 2, तो क्या बन जाएगा, 2H2O नहीं बन जाएगा, क्लियर। तो इतनी थी बनाने की विधियां एमीन को, ये मेथड्स थे, इतने मेथड हम यूज करेंगे और एमीन हमारा बनाने का खत्म हो गया। कि मैंने बोला छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अब यहाँ पे क्या है, एनिलीन बनाने के मेथड देख लें, विधियां देख लें। एनिलीन का ज्यादा नहीं होता, नाइट्राइड वाला मांगता है वो, मोस्टली कौन सा मांगता है, नाइट्राइड वाला। एनिलीन, अब किसको बनाना है आपको, एनिलीन मीन्स, एनिलीन का मीन्स होता है NH2, ये बनाना है। यहाँ पे तो एक ही बनाना है, आपको यही बनाना है, वहां पे तो एथिल भी बना सकते हैं, मैथिल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली यही बनाना है, दिक्कत होता। अब यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करना है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिक मीन्स N2 है, तो N2 को कन्वर्ट काय में करना भाई आपको, NH2 में, सीधी सी बात है, अपचयन करा दोगे, अभी पढ़ा था ना, अपचयन आप करा दोगे, अपचयन हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। और अपचयन तो करा सकते हो, अभी कराया तुमने, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, वही आपको पता है, यहाँ पे O2 अभी तो किया था, O2 हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, H2 लगाना पड़ेगा। अपचयन कर दो, यहाँ पे तो अपचयन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। क्या होगा यहाँ पे, NO2 कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे जब बेंजीन फ्री है तो आप ग्रुप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कभी बुक में यहाँ पे लगाया था, तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकेला है ना तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे लगा दो। फिर करा दो इसका अपचयन, क्या करा दो, अपचयन मीन्स एस से रिएक्शन करानी है, और किससे, Sn प्लस HCl की रिप्रेजेंट में। मैंने बोला है आपसे, जिसको ये याद नहीं रहता तो यहाँ पे लिख दो अपचयन रिडक्शन, क्या लिख दो, अपचयन मीन्स रिडक्शन, इतना लिख के, जैसे याद नहीं रहता बाई चांस एग्जाम में, तो अपचयन लिख के भी काम चला सकते हो। आपको मालूम है 2H निकालने हैं आपको, दो O निकालने, 4H लेके 2H2 बाहर हो जाएगा, क्या होगा, 2H2O बाहर हो जाएगा, 4H, और यहाँ पे क्या होगा, 2H आपको लगाने, अपचयन और ऑक्सीकरण मीन्स
ये सबसे इजी मेथड होते हैं, ये तो आप समझ गए ना। इसमें तो इजी है, बस हटा के लगा दो। अगर आप मान लिया बोर्ड एग्जाम में ये भी नहीं बना पा रहे तो आप डायरेक्टली ये बना दो। क्लियर? नाइट्रो। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? हाँ एक चीज है, एक चीज देखो, नाइट्रो वाला क्या था, हमने एमीन बनाई थी अभी, एमीन बनाई थी तो मैंने ध्यान नहीं किया, नाइट्राइल था, ये क्या था? नाइट्राइल। तो हम कर देंगे इसकी जगह नाइट्रो, क्योंकि कभी कभी बाई चांस देखो मिस्टेक तो हर किसी से हो सकती है। नाइट्रो है ये। नाइट्राइल कहते हैं सीएन को। नाइट्राइल किसे कहते हैं? सीएन को। सीएन को कहते हैं। तो इसकी यहाँ पे करा दो, देखो सीएन क्या होगा? आर सी एन। आर सी एन का मीन्स आर सी एन। अगर सी एन को काय में कन्वर्ट करोगे आप? NH2 में, तो यहाँ पे क्या होगा? C पे आपको H लगाने पड़ेंगे और N पे भी आपको 2 H लगाने पड़ेंगे। तो इसका भी क्या करोगे आप? सेम अब चेंज कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 और NH2 एमीन बन जाएगा। नाइट्राइल से नाइट्रो से। क्लियर? चले आगे। हाँ वहाँ पे भी अब चेंज होता है। क्यों? क्योंकि देखो आपको तो उसमें कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि CN ग्रुप ये है, C ट्रिपल बॉन्ड N है और आपको तो इसमें चेंज करना है, तो आप ऐसे करते। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? और एनसीईआरटी में ये वाला ही मेथड क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए दे रखा है। मैंने देखा है कि मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आगे चले, बस इसकी अब क्या है, अब है हमारा इसकी रिएक्शन जो करेंगे हम, अदर रिएक्शन। आप क्लोरोबेंजीन से बताइए मुझे, क्लोरोबेंजीन से कैसे बना सकते हैं? क्लोरोबेंजीन से कैसे बना सकते हो? कोई माइंड में आइडिया? कोई आइडिया? कोई आइडिया? कितनी देर से मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। आप ये क्लोरोबेंजीन ये है ना, और आपको किस में चेंज करना है? Cl को NH2 में चेंज करना है। तो Cl हटाना पड़ेगा, NH2 लगाना पड़ेगा और NH2 किसने लगवाया था अभी? NH3 ने। एक H देके HCl बाहर, NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो किससे करा दे? NH3 से। कैसे? मेथड भी बता दूं। यहाँ पे N से 3 H जुड़े, N से 3 H जुड़े, एक H टूटेगा तो N पे माइनस और H पे प्लस, यहाँ पे तोड़ोगे तो Cl पे माइनस, इस पे प्लस, ये टूट के अलग हो गए, H माइनस Cl, तो HCl बाहर और NH2 बचा माइनस का, वो C यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? NH2 हो गया। तो दोनों को एनिलीन बनाने के मेथड भी हो गए हमारे। और ये अब करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी मोस्टली वाली करेंगे हम, जो मोस्टली है। मोस्टली कौन सी है? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, किससे रिएक्शन करनी है हमें? नाइट्रस एसिड से। ये भी पिछले चैप्टर में की थी हमने। क्या? कोई भी आप क्या ले लो, क्या ले लो? कोई भी आप एमीन ले लो, एमीन ले लो और उसकी नाइट्रस अम्ल HNO2 से रिएक्शन करा दो। HNO2 से रिएक्शन कराओगे, आपको मालूम है अगर कोई गैस बनती है तो बना दो, N एंड N इज इक्वल टू N2। N2 बन गया, N2 बन गया। और अगर मैंने बोला जल बनता है, H2O, वाटर बनता है, गैस बनती है और उसको निकाल दो, क्या H2O बन रहा है? 2H, A को लेके H2। ये आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। कभी बुक में देख लो कि N इधर लिखा है, H2 इधर लिखा है, तो क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा आपका? O बचा और H बचा, तो क्या हो जाएगा? ROH। ये पहले भी आपने कराई थी, मैंने कराई थी, आपको याद होगा कि जब हम क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल से करते हैं तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH ग्रुप एल्कोहल में। किसमें? एल्कोहल में। अब हम इसकी जगह रख के कर दें एथिल, एथिल रख के करेंगे तो क्या बनेगा? ये क्या है हमारा? एथिल एमीन है, NH2। अब तो आप सेम करा दोगे ना, बस NH2 ग्रुप का में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, 3 बना दिया। इसका मतलब आप फोकस से पढ़ ले तो ये हो गया, कभी कभी भाई जान। तो HNO ये हो गया, और बाकी OH, हाँ OH ये पूरा हमारा एल्किल ग्रुप सेम आ जाता है, NH2 घट के उसकी जगह एल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, और हमारा क्या निकल जाएगा? इसको आगे पीछे लिखने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहले भी करवा चुके पिछले चैप्टर में। अब आता है किससे? हैलोजन अम्ल से। हैलोजन अम्ल कितनी बार कर चुके हैं हम? हैलोजन एसिड से रिएक्शन विद हैलोजन एसिड क्या होते हैं? हैलोजन एसिड H के साथ X जुड़ा होता, ये हैलोजन एसिड है? हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं इनका दूसरा नाम। तो क्या करेंगे हम? एमीन करा दो, और हम मोस्टली किसका यूज करते हैं आपको खुद पता ही है, तो बता के थक गया, HCl का यूज करते हैं। एक्स की जगह कुछ भी, एक्स की जगह हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो है, ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड ये लगा सकते हैं ना, तो उसकी जगह Cl का ज्यादा यूज करते हैं। आप कोई भी अमीन उठा लो, आप कोई भी अमीन उठा लो, ये क्या है? ये एसिड है, ये क्या है? बेस है। एसिड प्लस बेस साल्ट बनाएंगे, एसिड प्लस बेस साल्ट बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये टूटेगा, प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, तो क्या होगा? तुम्हें पता है एसिड हमेशा H प्लस देते हैं, H प्लस देते हैं, तो H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो N पे कितने हो जाएंगे? 3H। कितने H हो जाएंगे? 3H, तो RN3। लेकिन इस पे क्या आ जाएगा? प्लस, इसका वाला प्लस इस पे आ जाएगा, और Cl ऐसे इसके साथ में लग जाएगा, ये साल्ट बन गया। एक ये वाला गया ना, ये ले लेगा इसका H। अब यहाँ पे आप क्या लगा लो? एथिल HCl से, तो क्या होगा? यहाँ पे ये बन जाएगा बस सेम। अब तो आपको R की जगह तो लगाना है एथिल, बाकी तो वही रहेगा। तो क्या होगा? ये है हमारा साल्ट। क्या है हमारा? ये साल्ट, लवण है। ये हमारा क्या था? एथिल एमीन। क्लोरोफॉर्म और KOH से करानी है, किससे? क्लोरोफॉर्म और KOH से। एमीन लिया हमने, KOH, और क्लोरोफॉर्म होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये होता है। क्लियर? CHCl3। अब बताओ क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अभी की थी सेम रिएक्शन, आपको पता है जितने भी नॉन मेटल होते हैं मेटल को लेके निकल जाते हैं ना। यहाँ पे कितने नॉन मेटल है, और यहाँ पे मेटल कितना है? 1, 3 हो गए, तो 3 कितने बन जाएंगे? KCl बन गए, तो और 3 यहाँ पे लगा दो, 3 KCl बन गए। यहाँ पे ये गया, ये तो खत्म हो गया पूरा, ये भी पूरा खत्म हो गया। आपके पास क्या बचे? OH कितने बचे आपके पास? 3 OH है। H कितने आपके पास? H भी कितने? H भी कितने? 6। पक्का? ध्यान से देख के बताओ मुझे। 3H ये, 2H ये, और 1H ये कहाँ पे जाएगा? 6H हो गए। वो कितने आपके पास? 2। तो आपको पता है 6H, वो 3 है ना, वही तो बोलते हो, H 6 वो 3, और आपको पता है 6H तो 3H2O, क्या बनेगा? 3H2O। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा ओनली N और ओनली C, ओनली N और C, ये बन जाएगा NC। क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट, इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं।
कार्बोलैमिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, CH3 CH2 NH2 प्लस 3 KOH प्लस CaCl3, क्या होगा C, यहाँ पे CHCl3। अब तो आप बना ही दोगे, बस इसकी जगह क्या बना दोगे आप, यहाँ पे आपने देखा कि NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 ग्रुप NC ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, साइन यहाँ पे एमीन ग्रुप आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 NC प्लस 3 KCl प्लस 3H2। लो सिंपल, यहाँ पे हो गया, बराबर, काम खत्म। तो हमारी जितनी इंपोर्टेंट रिएक्शन इसकी हो गई। कभी कभी वो पूछता है कि ऐसी रिएक्शन दीजिए जो एनिलीन और एमीन में डिफरेंट क्रिएट करती हो, डिफरेंट बताती हो। तो सीधी सी बात है, ये रिएक्शन वो है, ये रिएक्शन है वो। देखो एनिलीन, अगर आप यहाँ पे एनिलीन लेके करोगे तब भी प्रोडक्ट सेम बनेगा, यहाँ पे एनिलीन लोगे तो प्रोडक्ट क्या जाएगा, सेम जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर एनिलीन लोगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट जाएगा। डिफरेंट मीन्स ये एमीन बनाती है एल्कोहल और एनिलीन क्या बनाती है, एनिलीन क्या बनाती है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। NH2 से रिएक्शन करोगे आप, किससे, NH2 से करोगे, और क्या था अपना, कुछ याद है, NaNO2 और HCl, इसको ही तो कन्वर्ट करके HNO2 बोलते हैं। जब इससे रिएक्शन कराओगे आप NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो पीछे आपने कितनी बनाई थी, दोनों में डिफरेंट करता है। ये तो देखो, ये तो एनिलीन और एमीन की रिएक्शन क्या है, सेम। आपने यहाँ पे एमीन लेके लगाया तब भी ऐसे रिएक्ट करेगा, एनिलीन लेके लगाओगे तब भी ऐसे रिएक्ट करेगा, लेकिन HNO2 की रिएक्शन मीन्स HNO2 बोल दो इसको, या NaNO2HCl बोल दो, इससे रिएक्शन कराओगे तो ये अल्कोहल बनाएगा और ये डाइएजोनियम लवण बनाएगा। कभी कभी वो पूछता है कि एनिलीन एमीन में क्या डिफरेंट है बताइए, तो आप डिफरेंट बता सकते हैं कि एनिलीन क्या होता है, एनिलीन इसके साथ रिएक्शन करके क्या देता है, डाइएजोनियम लवण देता है, और एमीन रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। बहुत बार पूछा ये रिएक्शन। अब एक है लास्ट बचा है, बस इसका काम हो गया। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीनों में विभेद पूछता है, मतलब यहाँ पे पूछता है इसमें डिफरेंट क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें डिफरेंट कैसे आप क्रिएट करो, बताओगे, कैसे बताओगे डिफरेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, डिफरेंट का मीन्स कैसे बता पाओगे आप कि ये प्राथमिक एमीन है। जैसे मान लो 3 बोतल में हमने भर लिया एमीन तीनों टाइप का, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा है इसमें, तो हम डिफरेंट कैसे करेंगे, डिफरेंट ऐसे करेंगे, देखो डिफरेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, डिफरेंट ऐसे करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड दिख रहा है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इससे रिएक्शन कराओगे आप, इसे बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा होता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो इससे अभी आप रिएक्ट कराओगे, इससे क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी, इनकी जब रिएक्शन कराओगे आप तो इस तरह के कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। मीन्स पहला वाला क्या करेगा, देखो यहाँ पे समझो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और प्राथमिक एमीन की क्रिया से एन एथिल, कौन सा, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ये क्षार में विलय होता है, ये क्षार में विलय होता है, मीन्स घुल जाता है। और दूसरा क्या है, ये क्या बनाता है, द्वितीयक एमीन एन डाई एथिल बेंजीन क्या सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, और ये क्या होता है, क्षार में नहीं घुलता, और ये तो इससे बेंजीन क्या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया ही नहीं करता। तीनों में डिफरेंस समझ आ रहे हैं, पहला वाला करता है और किसी भी एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सेकेंडरी वाला रिएक्शन तो करता है लेकिन एसिड में क्षार में नहीं घुलता,
और तीसरा वाला तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता। वो क्यों, आप रीजन समझेंगे उसका, ऐसे तो तुम्हारे याद नहीं होगा। रीजन क्या समझेंगे, देखो यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, एथिल ले रहे हैं, देखा है ना, एथिल एमीन ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सा एमीन, एथिल। देखो ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है ये। आपने लिया CH3, इसका मीन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे मान लो CH3 CH2 NH2। क्लियर, क्या है हमारे पास, C6H5SO2Cl। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है HCl H2O गैस ये बन रहे हो तो निकाल दो। यहाँ पे क्या होगा, ये Cl है, इसका एमीन क्या क्या H लेके क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और SO2 ये यहाँ से टूटेगा ना, यहाँ से टूटेगा, तो ये यहाँ से किससे जुड़ जाएगा, NH से, क्योंकि एक H निकला, NH तो बचा है ना, तो जिस साइड से टूटता है उस साइड से तो जुड़ता है ना, ये किस साइड से टूटा है, SO की साइड से, तो ये SO की साइड से NH से जुड़ जाएगा। क्यों, यहाँ पे NH2 था, एक निकल गया तो क्या बचा, NH। तो क्या बचा हमारे पास, CH3 CH2 NH। अब देखो NH से कौन जुड़ जाएगा, SO2 C6H5, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। अब उसने बोला है कि ये जो है वो क्या होता है, किसी भी बेस में विलय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। मालूम है क्यों, क्योंकि जब आप इसकी बेस से रिएक्शन करोगे, कोई भी क्या लोगे आप, कोई भी बेस लोगे ना, डिसॉल्व विलय का मतलब है ये बेस से रिएक्ट कर लेता है। अगर सिंपल भाषा में समझो तो विलय का मतलब होता है, डिसॉल्व का मतलब होता है कि ये जो बनेगा वो बेस से रिएक्शन कर लेगा। देखो कैसे कर लेगा, यहाँ पे आपको पता है H है, क्योंकि H है, और यहाँ पे क्या है, OH है, HOH रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O, और ये K का जुड़ जाएगा N के पास। समझ आ गया। दूसरा भी आप ऐसी सेम लेके बना दोगे ना, जब आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक भी H नहीं आएगा। जब एक भी H नहीं आएगा तो KS से रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आ रही है, N के पास H है तभी तो ये QS से रिएक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये H प्लस दे देगा, KOH OH माइनस दे देगा, H प्लस OH माइनस क्या करेंगे, H2O बना लेंगे, के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब करोगे तो इसके पास तो एक ही N है, इसके पास क्या होगा, एक ही N होगा, और वो भी N इससे रिएक्ट करके HCl से निकल जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा तो N के पास H ही नहीं होगा, तो वो वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। और थर्ड वाला देखो, हम थर्ड वाला लेंगे जिससे हमारे पास ये, मैं वो ले लो, हमारे पास कौन सा है, देखो यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब मुझे बताइए, इसके पास तो क्या नहीं है, H ही नहीं है। सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, H, क्योंकि इसका H और HCl बनाएगा। यहाँ पे तो क्या है, H ही नहीं है, तो इसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए बोला ये रिएक्ट नहीं करता। कहाँ है इनके पास H, ये इसके पास था तब इसने ये HCl बना के रिएक्ट कर लिया। इसके पास भी H है तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में H नहीं होगा तो KOH से रिएक्ट नहीं करेगा, और ये तो इससे ही रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमारा ओवरऑल चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया है। अब बस क्या है, इसकी नेम रिएक्शन, क्या है नेम रिएक्शन, वैसे मैंने अंदर ही करा दी नेम रिएक्शन। कौन सी आती है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया भी मैंने करी है, कार्बन एमीन अभिक्रिया जो हमने क्या करा था, अभी आइसोसाइनेट बनाया था, ये भी करी है, सिमिट अभिक्रिया ये भी करी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नेम रिएक्शन से करोगे तो कितना फायदा है, बनाने की विधि में भी काम हो गया, उस पर अगर टिप्पणी आई तो वो भी काम हो गया। तो इसलिए इसमें देखो तीनों रिएक्शन ने अंदर भी काम कर दिया और यहाँ पे भी। मैं बार बार बता चुका हूँ इसे कैसे लिखते हैं, इससे पिछली क्लास में बताई थी। तो ये होता है। तो आज का चैप्टर क्या है हमारा, छोटा सा चैप्टर था और क्या था, अच्छा चैप्टर था, क्योंकि ज्यादा तो हार्ड भी नहीं है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। तो आज क्या है, आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं और आप इसे क्या करें, अच्छे से समझ के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री को रटा तो जा नहीं सकता, फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है आप एक बार को रट लो, लेकिन रिएक्शन को कभी नहीं रट सकते। तो आप समझ के पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन को करें। और हम क्या है, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।